तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल राना अनफिल्टर्ड। सो आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो भाई सालों बाद, आई थिंक सालों बाद कुणाल कामरा ने ड्रॉप किया अपना न्यू वीडियो। आई आई थिंक 45 मिनट्स का वीडियो है एंड इट्स अ फुल कॉमेडी शो। तो भाई कुणाल कामरा को मैं जब स्टार्टिंग में डिस्कवर किया था, एज इन मतलब मैं एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब अपना साइड ऑफ स्टोरी बता देता हूँ कि मैं कैसे कुणाल कामरा को जो मैं डिस्कवर किया था कि भाई पूरा देश इधर मोदी 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 गा रहा है एंड सडनली एक बंदा आया कि भाई एंटी मोदी, मतलब एंटी मोदी एज इन कि हाँ यार मोदी को क्रिटिसाइज किया जा रहा है एंड ऑल। तो मुझे लगा यार ये कौन है एंड क्यों है। मेरा फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मतलब ये अभी के टाइम पे एंटी मोदी, मतलब मैं समझा नहीं बात। एंड मुझे मुझे पर्सनली क्या लगता है ना कि कभी कभी ना, देखो आप किसी चीज को बिलीव करके आप कुछ एक थॉट प्रोसेस बनाए हो। कभी कभी मुझे लगता है कि भाई जो ओपोनेंट है उनका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू किसी चीज में तो होगा, वो एक बार सुन लेना चाहिए कि भाई उससे पता चलता है कि हाँ मैं अंधभक्त तो नहीं बन गया। आई एम स्टिल अ क्रिटिकल थिंकर और माई डिसीजंस आर जस्ट लाइक बायस डिसीजन है। या फिर कभी कभी हो जाता है कि भाई अगर आप किसी चीज को सपोर्ट कर रहे हो, किसी चीज को आप बिलीव करते हो एंड ऑल, तो कभी कभी क्या होता है आपका जो एक्शंस होता है कभी कभी बायस्ड हो जाता है। तो तब मैं ये कुणाल कामरा को डिस्कवर किया था एंड मैं मुझे काफी मतलब ओके ओके, मतलब मुझे लगा अच्छा ठीक है, मतलब देख सकते हैं। बट हाँ उसके बाद ऑल द कंट्रोवर्सीज ही हैज बीन थ्रू कि भाई क्या क्या नहीं कंट्रोवर्सी था क्या बोले। तो चलो लेट्स लीव ऑल दिस। अभी जो एंटायर 1 आवर का आई थिंक भाई ने वीडियो डाला है, तो चलो भाई देखते हैं। नया भारत है टाइटल, नया भारत। भाई साहब मैं क्या बोलूं यार। देखो मुझे पर्सनली ये लगता है, देखो आपका जो नो क्या बोलूं, आपका जो थॉट्स या फिर आपका जो बिलीफ सिस्टम, आप किसी आपका पॉलिटिकल बिलीव्स, मान लो आपका पॉलिटिकल बिलीव्स, ये किस बेसिस पे होना चाहिए। नथिंग बेस्ड ऑन लाइक हाँ कि भाई हिंदू, नथिंग बेस्ड ऑन धर्म के बेस पे, मतलब मैं हिंदू बोल रहा हूँ मैं, मतलब धर्म के बेस पे नहीं होना चाहिए आपको। मान लो हवा जहाँ पे चल रहा है, मतलब जिस तरीके का भाई अभी सारे राहुल गांधी गा रहे हैं, तो आपका उस मोटिव में नहीं होना चाहिए। बेस्ड ऑन एविडेंस आई थिंक एवरी डिसीजन यू टेक दैट शुड बी मोटिवेटेड कि भाई आप इस चीज को बिलीव करते हो, ट्रूली यू आर बिलीविंग इट। एंड आपके पास जो जो एविडेंस है आज के दिन में, मान लो कि भाई मेरे एरिया में काम हुआ, तो जो पार्टी भी काम करे भाई उसको सपोर्ट करो। बट कुणाल कामरा एक कम्स फ्रॉम सच अ बैकग्राउंड जहाँ पे इसका कॉमेडी सुनने से पहले ही लगता है भाई ये तो मतलब एक एंटी मोदी या फिर ऐसा कुछ तो बोलेगा। बट हाँ वही, मतलब देखो भाई ह्यूमन बींग्स आर बायस्ड। फॉर मी आई थिंक ह्यूमन बींग्स वेरी, मतलब मुझे लगता है कि बहुत कम लोग हैं जो कि क्रिटिकली एनालाइज करते हैं डेटा एंड उसके बाद अपना परसेप्शन बिल्डअप करते हैं। एंड बट 90% ऑफ द पीपल आई थिंक दे आर बायस्ड टुवर्ड्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है भाई। तो भाई चलो बिना बकचोदी के वीडियो देखते हैं भाई, ज़्यादा नहीं बोलना है भाई। देख रहे हो कितने मतलब खुश हैं हम सब साथ। क्यों 239 सीट्स आए हैं भाई बीजेपी के। क्या बात, 350 भी आया था यू। कल की डोर चारों ओर उम्मीदों का ही शोर। लोकसभा में इनके 239 आ गए सीट, मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है। मैं सोच रहा था कि मैंने 350 पे इतना बोल दिया है,
अभी 239 या 240 सीट्स। बट सबसे ज्यादा शॉकिंग था इस बार भाई, राम मंदिर बना, हम लोगों को लगा था कि अयोध्या में मतलब एकदम एक तगड़ा एक लीड लेके जीतेगा, लेकिन यार वहां पे जब हार गया ना, मतलब वो एक थोड़ा ज्यादा ट्रोल हो गया बीजेपी उस पे कि भाई अयोध्या जहां पे मंदिर बनाया वहीं पे कैसे हार गया यार। वो थोड़ा ज्यादा मतलब दर्द होने वाला बात है इनके बीजेपी अब के मैं लिए। क्या बोलूं, बचा क्या है बोलने के लिए। तो फिर मैंने अपने ड्राफ्ट्स खोले, मैंने बोला मैं देखता हूँ कि मैं 350 पे क्या नहीं बोल पा रहा था। अब एक और चीज़ थी जिस इवेंट का हम सब पार्ट थे नॉन कंसेंशुअली, विच वॉज अंबानी के बेटे की शादी। अंबानी ने पहले हमें दिया डेटा, फिर बोला देख मेरा बेटा। बात तो सही बोल रहा है भाई। और मतलब अंबानी सटल है ही नहीं है भाई वो, मतलब बेटे को जंगल गिफ्ट कर दिया। जंगल कौन गिफ्ट करता है? अपने बेटे को उन्होंने जंगल दे दिया। भाई उस टाइम पे जो मीम्स वायरल हो रहे थे कि भाई छोटे हाथी वो कैसे डांस कर रहा है, क्या हो रहा है, मतलब वो भी भाई पता नहीं यार, वेट लॉस किया बंदा फिर भी उस टाइम पे पता नहीं शादी के टाइम पे थोड़ा और ज्यादा फूल गया, या फिर क्या ही एक साइज फर्स्ट ऑफ ऑल। नहीं यार मैं फैट शेम नहीं कर रहा हूं मैं, मतलब तुम देखो यार उसको, मतलब उसको अगर आप बोलो कि भाई एकदम हैंडसम हंक, तो यार कैसा लगेगा, मतलब आप पीआर करवाओ दैट इज ओके। हाँ अभी उसको बोल रहे भाई क्या हैंडसम हंक है वो, मतलब कि देख बेटा तेरे से भी बड़े जानवर है दुनिया में। बेटा ऐसा है कि वो देख ही नहीं रहा है, सटलिटी नहीं है उसमें। बेटा जर्नलिस्टों को बुला रहा है, आओ आओ इधर आओ, मेरा जंगल देखो, ये देखो मेरे हाथी। मेरे हाथ भगवान से नहीं मीम से तो डर। ठीक है भाई, मीम्स, भगवान है क्या तुम्हारे मीम्स साथ, बनाना भाई, जनता बंदा मीम तो झेल गया। बनाएगी ना। इनको कोई फिक्र नहीं है भाई, ये कुछ अलग ही कर रहे हैं। देश बेरोजगार है, हैशटैग चला रहा है देश की शादी। देश की शादी, अंबानी की शादी में फिर सब बॉलीवुड वाले आए, एक बस में सबको बिठा दिया। लेकिन यार वो शादी यार मतलब मैं समझ नहीं पाया भाई, एक महीना से चल ही रहा है चल ही रहा है चल ही रहा है, क्या क्या नहीं हो गया है शादी। फर्स्ट ऑफ ऑल कार्ड किसको गया, कितना महंगा कार्ड है, उसके अंदर गोल्ड है क्या है भाई, वो सब चला, किन किन को बुलावा आया है, फिर सारे लोगों का जो वीडियो, मतलब इतने सारे कुछ हो गए ना, मतलब कौन सा छोड़ के किस चीज के बारे में बात करूं। और यार इतना लंबा शादी करोगे लोगों का इंटरेस्ट चला जाएगा कि यार शादी भी हुआ कि हाँ आज भी कुछ हो गया। क्योंकि इतने पॉश चीजें एक साथ देखने का आदत भी नहीं है ना इंडियन लोगों को, मतलब जनरल लोगों को भाई। ये भाई एक दिन तो कुछ तो बॉलीवुड स्टार्स लोगों को बस में भर के लेके जा रहे हैं, एक दिन कुछ रिहाना डांस किया, ऐसा कुछ कुछ दिन और डांस किया कोई, भाई लास्ट में होके गया शादी भाई। वो बस में बोला चलो बस में बैठ के चलो, फिर बाहर से लोग आ गए, एड हाँ, शेरन ये। आजा, रेहाना देखो। कम, दिलजीत आजा, आओ आओ सब सिंगर एक्टर बॉलीवुड वाले आओ बैठो, सब अभी बैठो, बैठ गए, कंफर्टेबल हो ना, यस अभी हम नाचेंगे। हाँ राइट राइट। सबसे एक्सपेंसिव वर्जन था वो, बेटा घर पे गेस्ट आए हैं। जो ठीक है यार, धंधा नाचो। करो, नाचना तो छोड़ो ना उस पे जिसको आता है। बेचारा थक गया था अंबानी का बेटा, वो फाइनली ऐसे नाच रहा था। मेरे को लगा पीछे ग्रीन कपड़े में 2 जन उसका हाथ हिला रहे होंगे। भाई अंबानी फैमिली ने फिर शादी के बाद अपने बेटे को ओलंपिक्स देखने भेज दिया, वो देखते देखते सो गया। अरे बहुत सडन एक्टिविटी हो रही है उसकी आंखों के सामने बेचारा, ये नहीं पता भाई, ये तो नहीं पता भाई। बहुत कुछ हिल रहा है, मैं थक रहा हूँ, सो गया वो बेचारा। अब ये शादी पे लोग गए हैं, बहुत चीज़ें हैं बात करने के लिए,
अलग अलग टाइप का खाना, डेकोरेशन, यस कितनी चीज़ें बात करने के लिए। पर राइट लोग वहाँ पे जाके वही एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं जिसको अवॉइड करना चाहिए, कि कपल साथ में कैसा दिखता है। छोड़ दो ना इसको एक बार। वहाँ पे भी लोग लगे हुए हैं, द कपल लुक्स अमेजिंग टुगेदर, अमेजिंग अमेजिंग, साथ सिनर्जी। वहाँ पे सिमेट्री नहीं है। वो बेचारी लड़की 1.5 किलोमीटर से उसकी हड्डी गिन अरे सकते हो यार आप। अंबानी के भाई बेटे यार सच बात है, मतलब एक जैसे होता है ना, एक मात्रा लगा रहे हैं एक बॉल के ऊपर, भाई ऐसा सीन है। वो लड़की एकदम फुल मेंटेन कि भाई डाइट वाइट चल रहा है, शायद शादी में वो एकदम प्रॉपर वो फिट दिखना चाहती है, एकदम बेस्ट लुक अपना, और इधर साइड में एक हाथी। यार नहीं बोलना चाहिए, आई एग्री, बट मतलब आप कुछ भी करो ना, कंट्रोल करने की कोशिश करो, लेकिन यार जो लग रहा था, बट वही है ना, उस टाइम पे पीआर चला रहे हैं कि अरे हैंडसम हंक है, क्या सिनर्जी है, क्या मतलब कपल लुक सो क्यूट सो गॉर्जियस। क्या बकचोदी है यार। का एल्बो नहीं दिख रहा। आई एम फैट, ओके, आई डोंट बिलीव इन बॉडी शेमिंग यस till you lose an elbow. I fucking lost an elbow, like नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर आया, पूछ रहा है नी कहाँ है। खराब मत फील करो उसके लिए। 2-3% का जीडीपी है खराब उसके मत बाप के feel। पास। 20 माले का हॉस्पिटल खोला है उसने, क्योंकि उसको भी पता है इसको सलाइन भी चढ़ाना होगा ना तो पूरा हॉस्पिटल लगेगा नस ढूंढने के लिए। 1-2 डॉक्टर का काम नहीं है सर, 3 दिन हो गए नस नहीं मिल रहा है। हाय, व्हाट्स योर नेम मैन? नाइस, व्हाट यू डू मैन? क्या करते हो? टेक जर्नलिस्ट। इंडिया में क्या टेक हो रहा है? क्या रिपोर्ट करते हो? ओला की स्कूटर यहाँ अरे चल यार गई। देखो यहाँ पे तुम एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो। देखो ये अभी मतलब ठीक है, एज इन कॉमेडी ठीक है ये, बट हाँ यार इंडिया में के पास देखो ये जो यूपीआई कल्चर जो है ये ओनली इंडिया के पास है। बाहर वाले को पता ही नहीं है कि भाई कैसे ये गूगल पे से एकदम फास्ट पेमेंट हम लोग कर दे रहे हैं। लेकिन बट दीज गाइज विल नेवर स्पीक अबाउट ऑल दोज थिंग्स। बट हाँ ऐसा नहीं है कि भाई क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, बट हाँ दीज गाइज विल नॉट टॉक अबाउट इट। यहां पे तुम्हारा काम आएगा भैया क्रिटिकल थिंकिंग, डेटा पे How बिलीव करो, technology एविडेंस। failed। और क्या ही रिपोर्ट करोगे यार। टेक नहीं हो रहा, वही प्रॉब्लम है। चाइना की प्रॉब्लम है, बहुत टेक हो रहा है वहाँ पे। हाँ, अभी चाइना ने एआई ऐप बनाया डीप सीक, जिसने 10% स्टॉक्स गिरा दिया बड़ी बड़ी कंपनियों का। तो हमारे पास एस्ट्रोटॉक्स को छोड़ के और कोई इनोवेशन था नहीं। तो उधर क्या लिख रहे हैं, भक्त लिख रहे हैं, फॉर योर इंफॉर्मेशन China has only one party system and no opposition. Oh, right. ये भक्त लोगों के लिए प्राइवेट पॉसिबल कंपनी है को भाई। ऑपोजिशन रोक रहा है कुछ इनोवेटिव करने से। वो ओला वाला बैठा है कि मैं बढ़िया एआई बनाऊंगा, फिर राहुल गांधी आता है उसका लैपटॉप लेके फेंक देता है। इनोवेटिव काम करेगा। इनोवेशन के लिए मेरे पिताजी लैपटॉप नहीं लाए थे, ठीक है। कोई और बिजनेसमैन बैठा है, मैं कुछ इनोवेटिव करूंगा, केजरीवाल नीचे से गोटे दबा देता है उसको। इनोवेटिव करेगा। वन पार्टी सिस्टम में ही इनोवेशन हो सकता है, ठीक है। ऐसे लिखते हैं ना ये लोग, मतलब लॉजिक आप कैसे जवाब दोगे इसका कि चाइना में सिर्फ एक पार्टी है और ऑपोजिशन नहीं है, इसीलिए वो आ गया है। तो डेमोक्रेसी ना इनके बीच में आ रही है। सही है, टेक जर्नलिस्ट, सो यू जस्ट रिपोर्ट ऑन अरे हाउ यार। वी आर नॉट टेक्नोलॉजिकली savvy. Indian businessmen don't even agree that they are doing the wrong thing. Like look at that Ola guy for example. हाँ यार जो मैं ऐसा क्या ही बोल रहा था कि भड़क गया वो। सिंपल है भाई, तू 2 व्हीलर बनाता है, उसके दोनों व्हील नहीं चल रहे। वो बोल रहा है आजा इधर कर ले मेरे साथ काम, साथ में इंडिया बनाएंगे। पहले ये बिजनेसमैन का क्या फेटिश है इंडिया बनाने का?
एक ढंग की बाइक नहीं बन रही। ये इंडिया बनाएगा अभी। कुछ रखो यार थोड़ा लिमिट में अपने एस्पिरेशन को। बट यार ओला के बाइक्स में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे भाई, इतने सारे प्रॉब्लम्स, मतलब क्या ही, मतलब ये एक प्रॉब्लम है भाई। देखो तुम्हारे R&D टीम मिलके, एक तो तुम लोग इतना R&D करके एक प्रोडक्ट बनाते हो, फिर उसमें इतने फ्लॉज कैसे हो सकते हैं? हम लोग, मतलब मुझे पर्सनली, मुझे एंड बिकॉज आई रन अ बिग ग्रुप इन बैंगलोर, कि भाई हम लोग का एक बाइकिंग ग्रुप है दैट इज कॉल्ड BRC, एंड हम लोगों को इनवाइट मिला था बिकॉज ओला फैक्ट्री इज इन कर्नाटका। तो हम लोग को इनविटेशन मिला था जब कि ओला बाइक लॉन्च कर रहा था, तो हम लोग गए थे सब कि हाँ बाइक लॉन्च हो रहा है। भाई ये सब तो कर लिए तुम प्रमोशन के टाइम पे, अरे भाई सब आओ करो, बाइकिंग कम्युनिटी सबको बुलाया, लेकिन यार क्या प्रोडक्ट निकाला? इतने सारे प्रॉब्लम, और एक, मतलब बस ऐसा नहीं है कि यार एक लॉट में प्रॉब्लम हो गया एंड यू आर फिक्सिंग इट, सारे बाइक्स में प्रॉब्लम। आज तक एक ओला बाइक लेके कोई खुश है आप देखोगे नहीं ऐसे। पता नहीं ये लोग क्या R&D किए, क्या किए, आई फिर डोंट अभी गॉड उसने नोस। बाइक के नए कलर लॉन्च किए हैं। हाँ, क्या पता अलग कलर में चल बट जाए। हाँ नेक्स्ट टाइम से वी आर नॉट गोइंग देयर कि भाई जब इन्वेस्टमेंट जो भी करो भाई, इतना प्रॉब्लमेटिक बाइक में भाई हम लोग नहीं है भाई। जिधर डिटॉक्स चाहिए वहाँ बोटॉक्स चल रहा है, और वो लगा हुआ है वहाँ पे। दे दूंगा तुझे पैसे, अरे उन्हें दे जो रिफंड मांग रहे हैं। अभी मैं ट्वीट नहीं कर रहा उसके बारे में बिकॉज लोग मुझे ब्लेम कर रहे हैं तेरी वजह से। मेरे स्टॉक्स जो मैंने खरीदे थे वो डिप हो गए। मैं बोल रहा हूँ मैंने अपने ट्वीट लिखे, उसके ट्वीट उसने लिखे। मैंने ओला की जॉब ऑफर ली नहीं है बिकॉज ये ओला की कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद मुझे आई थिंक बहुत हज़ार लोगों ने टैग करके अपने बाइक का नंबर, चेसी नंबर, सर्विस बुक का फोटोकॉपी सब भेजा उन्होंने। यार DM कर रहा है कोई, भैया मेरा देख लो। बाकी सब छोड़ो भैया, मेरा देख लो आप। मैं क्या देख लूँ भाई, मैं क्या कर सकता हूँ? जब मतलब जो एजेंसीज बनी है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए वो कुछ नहीं कर पा रही। वो जाती है ओला के मालिक के पास, वो मोदी जी के साथ अपना फोटो बता देता है, वो रिवर्स होके वापस चली जाती है। मैं क्या कर सकता हूँ? पर उसमें से थोड़े ऐसे थे जिन्होंने पहले मुझे बहुत गालियाँ बकी थी, हरामजादे कुत्ते, मर क्यों नहीं जाता, पाकिस्तान चले जा, जो दिन दिख गया मैं रगड़ दूंगा। फिर उसके नीचे था मेरी ओला का देख लेना ना। लाइक एक 50,000 की बाइक के लिए तूने अपना ईगो, अपना ओपिनियन सब छोड़ दिया। अब बेच समझ में दिया आ रहा है भाई। कैसे राज किया लोगों ने इतने साल। आया कोई बाबर, तुम यहाँ से चिल्ला रहे हो बाबर तू झाड़ बराबर, ठीक है। उसने बोला 50 गज प्लॉट दूंगा सबको। बाबर सर आपकी शादी हो गई क्या? ये जोक 350 पे अगर मैं मारता। एक और नया चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट। मेंस राइट्स, नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, अच्छा फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का। फिर पता चला नहीं है, एक्चुअली मर्दों के राइट्स के लिए लोग लड़ रहे हैं। भाई आजकल के दिन में तो भाई मर्दों का राइट्स के लिए मतलब क्या क्या इंसिडेंट सामने आ रहा है भाई। ये तो अभी कोई जो मर्चेंट नेवी वाला केस हुआ, अभी रिसेंट केस है कि मर्चेंट नेवी वाले को मार दिया अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके। आज एक केस आया कि US में वो कुछ इंटरप्रेन्योर है एंड उसके वाइफ ने कुछ तो बच्चे को लेके इधर जा रहा है उधर जा रहा है, उसके ऊपर केस चल रहे हैं। एंड कितने सारे केसेस आ रहे हैं आजकल सामने, पता नहीं यार, मतलब लॉ का इतना गलत फायदा उठाया जा रहा है आज के दिन में, क्या पता और भाई। उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि मर्द अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे। अभी से नहीं, बहुत पहले से। अच्छा तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किसकी फीलिंग पे हुआ था? हिरोशिमा नागासाकी में
तरला दलाल ने भरे हुए बैंगन फेंके थे ऊपर से ठा। किसकी फीलिंग पे चल रहा है आज ये कि अब पुतिन और जेलेंस्की की बीवियां लड़ रही है? एक्सप्रेस ना करते करते ये दुनिया यहाँ लेके आए। आप चाहते हैं ये एक्सप्रेस करे अपने आप को। और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। जो जो चीज़ें दुनिया में बनी हैं वो औरतें आज शायद इस्तेमाल कर रही हों, पर वो बनी तब है जब मर्द एक दूसरे से लड़ने गए, जब उनको खुद खाना बनाना पड़ा ना, तब आया ये सब। फ्रिज, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, गैस स्टोव, कुकर। पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। बात तो है। देश इंजीनियर ही इंजीनियर। इन्होंने मिक्सर नहीं बनाया। क्या है मिक्सर? मोटर है, 3 ब्लेड है, नहीं बनाया। आएगा जापान से तो आएगा। दादी आर्थराइटिस में मसाला कूटते कूटते चल बसी। दादा कोने में खड़ा होके बोल रहा है मुझे तो कूटे हुए मसालों में ही स्वाद आता है। कसम से घर में मिक्सर आया तो लोगों को पता चला वो दादी बात भी करती है। एक दिन में सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया दादियों का। मिक्सर आया, 3 घंटा फ्री हो गई दादी, अभी बात कर रही है। तुमने देखा है वो मीम आता है हर व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसमें 2 तरह की रोटियां होती हैं। एक रोटी होती है जली हुई, उस पे लिखा होता है लव मैरिज। दूसरी रोटी होती है फूली हुई, उस पे लिखा होता है अरेंज मैरिज। देखो ना, लव मैरिज जली हुई रोटी, अरेंज मैरिज फूली हुई रोटी। इनके प्यार के वर्जन में भी, अंधे प्यार में भी औरतें ही रोटी बना रही है। देखा है ऐसा अंधा प्यार? साउथ इंडिया में लाइफ औरतों की 0.5% बेटर है भाई, बहुत बढ़िया भाई। क्यों? के लिए चावल है, एक बार बनेगा, 2 बार खा या गांड मरा। टेक इट लीव इट। रोटी, फूली हुई रोटी चाहिए। क्या क्या करके आए सर आप आज? वो मैं अभी बस बीजिंग पे भगवा लहरा के आया हूँ, तो सोचा आज फूली हुई रोटी खाता हूँ। हमने फतेह कर ली। एक तो इन्होंने कुछ बनाया नहीं, उसके ऊपर कोई यूज़ भी कर रहा है ना तो आ जाएंगे उसमें। माइक्रोवेव, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। वॉशिंग मशीन में कपड़े जाते ही ना खराब हो जाते हैं, रुएं निकल जाते हैं। एक बार फ्रिज में खाना चला गया ना, उसके टेस्ट खराब हो जाता है। माइक्रोवेव में खाना गर्म करने से ना वो न्यूट्रिशन एकदम सक कर लेता है। ठीक है, आपको कैसा पता? आपका डिग्री MA इन हिंदी साहित्य, व्हाट्सएप में पढ़ा है भाई, व्हाट्सएप में। आपको कैसा पता माइक्रोवेव सक कर लेता है? हाँ कसम, एकदम। औरतों का हाल ये आजकल इतने ज्ञान, मतलब ज्ञान के चौदे, मतलब क्या बोलूं उनको, कि भाई तुम पानी खड़ा होके पी लो तो इसमें ये हो जाता है, पानी बैठ के पियो तो ये हो जाएगा, आप सांस को इस डायरेक्शन में लो तो ये हो जाएगा, सांस को इस डायरेक्शन में लो तो ये हो जाएगा। इतना आ गया ना। अभी क्या हो गया है, सबके हाथ में फोन चला गया है, सब कुछ नहीं, बस कुछ भी बोल दो कि भाई ऐसे करके सांस लेना है, ऐसे नहीं लेना है। आप बोल के आपका क्रेडिबिलिटी जज करने वाला कोई है नहीं, सब कंटेंट बनाने में लगे हैं। तो बस आजकल तो कुछ भी आ जाता है भाई, कुछ भी। मतलब तब तक ठीक था कि भाई जब तक थोड़ा भी पढ़ के थोड़ा बुक का इंफॉर्मेशन आ रहा था। आजकल तो कुछ भी बोल दो कि भाई तू बैठे हुए कैसे पढ़ रहा है। लेट के पढ़ने से ना ब्रेन तक पहुंचता है, बोल दो तो हाँ चलेगा। देश में इतना खराब है कि आप किसी औरत से रैंडमली पूछ लो ना, मैम आपको टाइम मशीन दे रहा हूँ मैं, कहाँ जाओगे? वो बोलेगी पीछे तो जा नहीं सकते, हालात बहुत ख़राब थे। इन चूतियों को देख के आगे जाने का भी खास मन हो नहीं रहा, मैं यही रहूँगी। तू ले टाइम मशीन, रोटी मेकर है तो दे। भाई मर्दों को दो टाइम मशीन। लॉजिक छोड़ दिया इन्होंने, लॉजिक को पीछे
मर्दों को 2 टाइम मशीन घूमने लग जाएंगे। कहाँ जा रहा है तू? मैं जा रहा हूँ 83 का वर्ल्ड कप देखने। सोचेंगे नहीं टिकट के पैसे कौन दे रहा है, वीज़ा कौन देगा, कार भाड़ा कैसे आएगा, पासपोर्ट कहाँ है। जाऊँगा 83 वर्ल्ड कप देखने जाऊँगा। अरे जाऊँगा 1996 में वो शारजा मैच देखने जाऊँगा। अरे जाऊँ, मैं जा रहा हूँ 92 का डिमोलिशन देखने। पहले बार मेरे को भी किसी ने बोला था ना टाइम मशीन दे रहा हूँ, मैं भी रोमांटिक हो गया था आइडिया के साथ। अब देख मैं भी घूमना चाहता हूँ। और मर्द पीछे जाने के लिए ओके है, हमारे लिए हालात हमेशा सेम ही रहे हैं, ठीक है। मैं भी 1970s के इंडिया में घूमना चाहता हूँ, बिकॉज तभी बढ़िया था इंडिया यार। जितना भी मैंने पढ़ा है उसके बारे में, लाइक इट्स अ ब्यूटीफुल टाइम। रास्ते नहीं थे, टोल नहीं थे, अच्छा, गाड़ियाँ कम थी, ओ, ट्रेन ही था। मतलब जहाँ बैठो एक ट्रेन में बैठे, कहीं गए उतर गए, किसी स्टेशन पे उतरे, किसी की तरफ देखते हुए बोला ये कोई चाय है बेंचो। अरे भाई, ये कोई चाय है। नो वंडर बीवी छोड़ के चली गई। भाई और ये कौन है साहब, साथ में बच्चा? बड़ा होके गंजा होगा ये। ये जो समझा वो गुस्सा नहीं हो सकता, और जो गुस्सा हो सकता है वो एफआईआर नहीं कर सकता। Who is this joke about? Who knows? Your guess is as good as mine. मतलब अमीर लोग इंडिया में थोड़े टाइप के होते हैं। एक अंबानी टाइप, बहुत ही मतलब निर्लज नीच। एक और अमीर है कि जो अमीर हो जाता है पर मिडिल क्लास होने की एक्टिंग करता है। उसमें से सबसे एक महान औरत है, उसका नाम है सुधा मूर्ति। कौन है भाई? सिंप्लिसिटी की मूरत है वो। उसका वही क्लेम है कि मैं सिंपल हूँ, और उसने अपनी सिंप्लिसिटी पे 50 किताब लिख दी है। हर एयरपोर्ट पे जाओ आपको सुधा मूर्ति का एक सेक्शन मिलेगा, और हर किताब का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। उसकी ज़िंदगी का हर स्टोरी का पॉइंट यही है कि वो सिंपल है। हर स्टोरी ऐसी होगी उसकी। Once I went to a mango seller. Mango seller gave me 8 mango for 100 rupee. Then one lady came in corporate attire. Mango seller gave her 8 mango for 150 rupee. Then I went to mango seller. I asked mango seller, why you give me cheaper mango? हम चूतिए हैं। कोई जाके दुकानदार से पूछेगा भैया आपने हमें सस्ता क्यों दे दिया? नहीं, दिन ही खराब हो गया। I simply went to the mango seller. Mango seller told me that lady has modern corporate job in this international company called Infosys. अभी समझ में आ रहा है आपको नारायण मूर्ति क्यों 70 घंटा काम करना चाहता है? सुधा मूर्ति पूरा उसका दिमाग ही जलाती होगी अपने। मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ, मैं सिंपल हूँ। नारायण मूर्ति मैं घर के बाहर हूँ। ये सुधा मूर्ति की कहानियां सुन के यार। सुधा मूर्ति नारायण मूर्ति का वाइफ है क्या? अभी 2 साल वो पूरे यूके की सास थी यार। ये कहाँ की सिंप्लिसिटी है? ये कोई सिंप्लिसिटी है? अभी राज्यसभा जा रही है वो सिंपली। दिवाली हो रही है दिल्ली में, 1200 है एक। ये तो पता ही नहीं था भाई, सुधा मूर्ति का हस्बैंड है नारायण मूर्ति। 70 आवर्स जो बोला था। अरे यार भाई साहब, ये तो पता ही नहीं था यार। पोल्यूशन है, सब कुछ है। आपके दादा के फेफड़े जल रहे हैं, वहाँ पे फटाके बजा रहे हैं लोग। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के दे रहा है कि भाई दिल्ली छोड़ दो, आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, 4-5 महीना दिल्ली से बाहर रहो। और ये लोग बोल रहे हैं हम फटाके जलाएंगे।
सबको पता होना चाहिए दिवाली आ गई है। पता है आ गई है, छुट्टी मिल रही है, आ गई है। नहीं नहीं, मुसलमानों को सुनाएंगे हम कि दिवाली आ गई है। मुसलमान हमें कोक स्टूडियो सुना रहे हैं, हम रिटर्न में उनको बम सुना रहे हैं। वो भी ऐसे सोचने लग गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनाओ हमारा फेस्टिवल आया है, व्हाट वियर्ड फेटिश। मर रहे लोग, फेफड़े जल गए उनके, तो क्या हो गया, फटाके जलाएंगे हम। फिर इसमें दिल्ली के सोशलाइट आएंगे और बोलेंगे फटाके मत जलाओ। क्यों मत जलाओ? पोल्यूशन? नहीं नहीं, मेरा कुत्ते का, हाँ, कुत्ते को बहुत डिस्टर्ब हो रहा है भाई। बहन के लोड़ो, अपना बोलना तू। तुम्हारे कुत्ते के लिए ये सोचेगा क्या? हाँ, तेरे को लगता है कुत्ते के लिए इसमें एम्पैथी है? उनके आर्ग्यूमेंट ऐसे होता है, दिस डॉगो इन द नेक्स्ट 6 hours विल बी रेस्टलेस। ट्रॉमेटाइज। कुत्ता भौंकेगा, ये प्रॉब्लम है अमीर लोग का। बाकी के दिन क्या करता है? कुत्ता कंफ्यूज रहेगा। कंफ्यूज्ड ही होते हैं जानवर, हम भी कभी कभी कंफ्यूज्ड ही होते हैं। कुत्ता रहे कंफ्यूज घंटा, किसी को फर्क नहीं पड़ता है। पर इनको लग रहा है कि ये लोग जानवरों के लिए ना, इनमें एम्पैथी आ जाएगी। इंसान, environment मुसलमान, create करेंगे। माइनॉरिटी, ये सब छोड़ो। कुत्ते का फोटो देख के इनके मन में भाव जगेगा, फिर ये फटाके नहीं जलाएंगे। ये है पॉसिबल। इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कोई चीज़ से। जो ये करते हैं, जैसे पूरे दुनिया में क्या हुआ, पैंडेमिक आया, महामारी। इंडिया में क्या आया, महा उत्सव। कुछ आ रहा है बाहर से, रेडी है। कोविड कहाँ से आया? फ्लाइट से, इंटरनेशनल। लॉकडाउन कहाँ लगा दिया? पूरे देश में। लॉजिक नहीं पता। जवाब पूछा तो बोला 5 बजे थाली ताली, एक्टिविटी दे रहा हूँ मैं सोचती एक्टिविटी का क्या इम्पैक्ट होगा, किसी ने एनालाइज किया? 4:59 में था अपने बैल्कनी में कि देख लूँ मैं कि जब दंगे होंगे मेरे घर में कौन कौन आएगा। उधर एक कौवे का घोंसला था, ठीक है। 4:59 को वो कौवे का कॉन्फिडेंस जो था ना, देख लेंगे क्या है जिंदगी, चिंता कोई नहीं कोई बात की। इस बच्चे को मैं यूपीएससी कराऊंगा, ये वाले को फॉरेन भेजूंगा। 5 बजे फिर थालियाँ बजनी चालू हुई, कौवा उड़ते रहा। उसको लगा एरिया में छूतिया हो गया है। सिटी इशू है, स्टेट में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, ये देश गलत है। वो गोल्डन वीज़ा लेके दुबई चले गए, अभी तक वापस नहीं आए हैं। ट्रॉमा है उनमें। आप कोई भी कौवे के सामने थाली और ये सब लेके जाओ, बोलेगा दूर रखो मुझे इस पित्तल की दुनिया से, डेंजरस। ये इवेंट क्यों हुआ, किस लिए हुआ, वापस कब होगा, इसका जवाब जब इंसानों के पास ही नहीं है, कौवा किसी के पास भी नहीं। हाँ, फिर मोदी जी ने, विराट हिंदू मोदी जी, 1 मैन हिंदू, विराट हिंदू मोदी जी, यार हिंदू मोदी जी, उनसे बड़ा हिंदू ही नहीं है कोई। उसने अप्रैल में पूरे देश में लोगों को दिया लेने भेज दिया, ऑफ सीजन में। अभी मैं आपको बोलूं जाओ डांडिया लेके आओ, मिलेगा। दिया ढूंढते ढूंढते लोगों को कोविड हो गया। कैंडल ले नहीं सकते, सीधा यसु आ जाएगा। कैंडल मेरी आस्था के साथ खिलवाड़ है, मैं कैंडल नहीं मेरा लूंगा। यसु यसु मेरा। ये हुआ, ये था पैंडेमिक, जहाँ लोग मरने हैं, दुनिया उदास होनी है। यहाँ पे मर्द किचन में घुस गए, बर्तनों पे हाथ लगा लिया, वाइफ को मिर्गी का अटैक आ रहा है, क्या करने वाले हो आज? फिर उसके बाद बाहर जाके मोदी जी ने 5 मिनट बोला, इन्होंने 20 मिनट तक बजाया। चांस मिला है, कुछ कल्चरल करते हैं साथ। प्रॉब्लम ये है कि हमारा ना मतलब डाइवर्स फेथ है,
आप कोई भी चीज़ बोल सकते हो जो हिंदुइज्म है, वो कोई भी चीज़, मतलब 16 साल का मैं था तो नॉन वेज नहीं खाना, ठीक है, ट्यूसडे को नॉन वेज नहीं खाना है। फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो 12 बजे के बाद खा सकते हो। फिर और बड़ा हुआ तो बोला क्या ट्यूसडे क्या वेडनेसडे, यहाँ ट्यूसडे कहीं और मंडे है किधर है। हिंदू थोड़ी जो एक टाइम जोन का प्राणी है, बस घूमता है वो आज़ाद पंछी जैसे। और मुसलमान फिक्स्ड है भाई, सिलेबस में फिक्स्ड है, उनसे कोई भी सवाल पूछो वो गुस्सा नहीं होगा कभी। वो वही फील में आजकल घूम रहा है, ब्रदर हैज आस्क्ड अ गुड क्वेश्चन। पूछो कोई मुसलमान आदमी से हलाल का क्या है, वो पूरा बता देगा, देखो हलाल का ये सिस्टम है, ये हमारा ये हमारी रिलीजियस टेक्सचर्स बोलते हैं, ये पीटा बोलती है, ये हम बोलते हैं, ये डॉक्टर बोलते हैं, ये साइंस बोलता है, ये हाइजीन बोलता है। हिंदू उसमें बोल रहा है बहुत बोल लिया आपने, शांति रखो थोड़ी। वेटर आया ऑर्डर लेने, झटका बिरयानी। किसको झटका देना है? झटका वेज बिरयानी। एक झटके में आलू काटो, उसके बगैर नहीं होने दूंगा मैं। झटका बिरयानी यार। हिंदू आदमी मतलब कुछ भी बेच सकते हो आप किसी हिंदू आदमी को। धर्म के नाम पे हमारे साथ इतने फर्जी प्रोडक्ट्स हमारी ज़िंदगी में आए। इलेक्ट्रिक अगरबत्ती बताओ, इलेक्ट्रिक अगरबत्ती ये मेरी आस्था के साथ खेल है। पूजा हो रही है सुबह को, धुआं नहीं निकल रहा, इलेक्ट्रिसिटी दिख नहीं रही, कैसे दिखेगा आपको फुल मतलब मॉर्निंग में इलेक्ट्रिक अगरबत्ती का क्या पॉइंट है? मैं समझ अभी तक नहीं समझ आ रहा है। इलेक्ट्रिक पर बेच दिया अगरबत्ती किसी ने, कौन? हमने ले लिया। या आई थिंक सेव हिंदुइज्म फ्रॉम हिंदूज, दे आर अ बात तो प्रॉब्लम। है। और हिंदू फोबिया, 80% देश है हिंदू का, बोल रहे हिंदू फोबिया है यहाँ पे। मतलब हल्दीराम के अंदर आप घुस के मतलब चिल्लाने लगोगे कि भुजिया फोबिया है भाई इधर। यहाँ पे जो भी लोग आए ना भुजिया के खिलाफ है ये लोग। जॉर्ज सोरोस से पैसा लेके ये लोग भुजिया की प्रथा को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन एक चीज मैं बोलना चाहूंगा यार, आजकल के दिन में यार कॉमेडी करना बहुत मुश्किल हो गया है। मतलब जो इंडियाज गॉट लैटेंट के साथ हुआ है भाई, पता नहीं कॉमेडी के साथ लोगों का क्या मतलब इतना ज्यादा क्यों आउटरीच हो रहा है आजकल। मतलब मैं सरप्राइज्ड रह जा रहा हूँ। अभी पता नहीं इसमें भी कुछ तो, ये तो पहले से ही बैन है, अभी इस पे क्या ये बच जाए मैं तो यही बोलूंगा। अभी तक तो मुझे कुछ बुरा पार्ट लगा नहीं है, आगे देखते हैं। दे वांट भुजिया टू बी अ पास्ट। कोई लॉजिक है ये बात का? हो रही है, पर हर देश में आपको इंडियन मिलेगा, और इस देश में हर इंडियन एक ही चीज़ बोल रहा है, हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाएं। सब जगह तो गए आप, कोई जगह छोड़ी है आपने? मुझे अफ्रीका से कोई फ़ोन कर रहा है कि शो करना है, मैं बोल रहा हूँ किसके लिए? मैं हिंदी में शो करता हूँ, अफ्रीका वाले सीख रहे हैं क्या? मान लिया उन्होंने कि इनके पूर्वज सनातनी है। अरे भाई नहीं सर, उधर हमारी इंडियन कम्युनिटी है सर, हिंदी स्पीकिंग। उसने कौन सी कम्युनिटी है, क्या कर रही है वहाँ? हाँ गुजरातीज इन अफ्रीका, ओहो हजारों में। फिर गूगल किया गुजरातीज इन इंडियन आर्मी। अगर इनके 350 सीट आते, ये दूसरा वाला गूगल में करता ही नहीं है। वो ज्ञान का क्या फायदा जो बांट ना सको। यार बुड्ढों का कुछ करना पड़ेगा, जब तक ये देश के बुड्ढे फ्री है। अरे यार फ्रीडम देने का एक तरीका होता है, लेने का भी एक तरीका होना चाहिए। सब चीज़ से रिटायर करो, वोटिंग से रिटायर करो। 65 पे आप हो गए, अभी क्यों जाना है वोट करने? किसका फ्यूचर चूज करना है? बैठो इधर आराम से। देखो 18 to 65 स्टेप काउंट, ठीक है? 65 के बाद वर्ड काउंट। दादाजी 6 से 7:30 है, आपको मोबाइल मिलेगा 45 मिनट्स, और आप 9000 वर्ड बात कर सकते हो। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है।
नहीं, उसके बाद दम शराज। बहुत बोल लिया यार, करना पड़ेगा, किसी को राइट्स नहीं। देना है तो किसी के राइट्स लेने पड़ेंगे। हाँ, बुड्ढों के लो। क्या करते हैं वैसे, कुछ काम के नहीं है ये, वही कुछ हो गया हल्दी लगा लो। अरे भैंचो, ये हल्दी अश्वगंधा ये सब तभी था जब मेडिकल साइंस नहीं था। पैरासीटामोल आई, सबको अंडू कर दिया। अभी लो पैरासीटामोल, क्या है उसमें, बुड्ढे लगे हुए हैं, हल्दी लगाओ, चंदन लगाओ, स्ट्रेस है बुड्ढे। इससे मैं एग्री नहीं करता हूँ। मैं देखा हूँ कि भाई मेरा एक बार क्या होता ना, कट गया, मतलब स्क्रू ड्राइवर मैं इधर घुसा दिया, ऐसा पूरा खून खून हो गया था भाई। पता नहीं मेरे बीवी का क्या, सडनली वो हल्दी लाके दे दिया, मतलब बिफोर गोइंग टू हॉस्पिटल उसने हल्दी डाला, और भाई तुरंत, मतलब मैं क्या बोलूँ, मतलब विद इन अ मिनट भाई पूरा खून, मतलब इतना निकल रहा था वो, टोटल बंद हो गया भाई उस दिन। मैं मतलब कभी कभी क्या होता है ना भाई, देखो अभी हर किसी के घर में तो भैया वो फिटकिरी वगैरह अवेलेबल नहीं है ना, जो सॉल्ट है ना वो रॉक सॉल्ट, वो तो अवेलेबल नहीं होगा। तो रॉक सॉल्ट नहीं, उसको यार क्या बोलेंगे हम लोग, बंगाली में फिटकिरी बोलते हैं, आप लोग वटेवर जो भी बोलते हो, तो वो नहीं हो सकता है। तो अगर हल्दी है तो ये कुछ कुछ रेमेडी पता होना भी जरूरी है, अदरवाइज इंसान तो एकदम ही बकचोद बनते हुए चला जाएगा ना। अगर आपको बेसिक सा मतलब जीने के लिए क्या चाहिए, वो अगर डिपेंड ना हो कि इफ यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन स्विगी, डिजास्टर में क्या करोगे ना। तो इसीलिए बेसिक्स पता हो ना, आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, यही ये टैक्स पेयर का बढ़िया, दिस इज कॉमेडी, सो दिस इज नॉट अ रियल लाइफ ज्ञान वट एवर ही इज गिविंग। तो इन कॉमेडी वे आई थिंक ओके बड़ा फॉर लोग तो मी। बुड्ढे हैं। और बुड्ढों में जो सबसे ज़्यादा विद्वान लगता है ना उनको, जिसको आप देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है, वो तो ठीक ठाक ट्वीट करता है। कभी ध्यान से उसके ट्वीट पढ़ो, थर्मोडायनामिक्स, मरीन बायोलॉजी, और मतलब रेडियो एक्टिविटी, अपनी गाड़ी कैसे बेहतर करे, उसके अलावा हर टॉपिक पे भाई ने बात किया है। एआई मीट पे चले जाता है, लोग उसको सरकास्टिकली बुलाते हैं, वो सीरियसली पहुंच जाता है। आनंद महिंद्रा कुछ भी ट्वीट करता है यार। एक बार एकदम फ्लड हो गया मुंबई में, जिसको हम स्पिरिट ऑफ मुंबई बोलते हैं। स्पिरिट ऑफ मुंबई इसलिए बोलते हैं क्योंकि थोड़े लोग मर जाते हैं, इसीलिए स्पिरिट ऑफ मुंबई। तो स्पिरिट ऑफ मुंबई में क्या हो रहा है, फ्लड हो गया है, डबल डेकर बस झूल रही है पानी में, ठीक है, बच्चे जा रहे हैं उसके ऊपर, समर सॉल्ट मार रहा है पानी में, ठीक है, बह के सीधा श्रीलंका पहुंच सकते हैं। वहाँ आनंद महिंद्रा को वीडियो मिलता है, हमें लग रहा है कि ज्ञानी आदमी है, बोलेगा कि अरे क्या कर रहे हो बच्चों, मत करो, प्रशासन कहाँ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ये बच्चों को रोकता क्यों नहीं। आनंद महिंद्रा वहाँ लिखता है, व्हेन लाइफ गिव्स यू लेमन। ये देश का विद्वान ही चुतिया गया है, बचा क्या है फिर बचाने को। फिर बातें ऐसे करता है, लाइफ गिव्स यू लेमन। एआई मीटिंग पे बोलता है हम इंडियन एआई बनाएंगे। अरे तुमने अभी तक कुछ नहीं बनाया इंडियन, अभी एक दिन सडनली आके सब बना दोगे, पॉसिबल नहीं है। यू नो, मैं इंडियन बिजनेसेस पे मैं जितना कम ही बोलूँ उतना बेटर है। जब भी मैं बोलता हूँ एक तो इसका पंगा चल रहा है भाई के स्विगी जोमेटो के I've साथ। decided that why should I offend people only in one art form? Why? When I can use another art form. So with a huge round of applause, welcome my music buddy for today, Kabir Singh. Yes. Yeah, he is Kabir Sure. Singh if Karan Johar is the director. क्या लगता है, स्वीट आदमी लड़कियों की बात सुनता है, नॉनसेंस, गलत देश में पैदा हुआ। गाना भी गाएगा क्या अभी? हमारा पहला गाना है भाई साहब, भारत के दो बहुत ही इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस पर, ईडी और सीबीआई। पहले जज बोलता था पिंजरे में बंद तोता और मैना है, फिर मोदी जी आए 2014 में, विराट हिंदू, उन्होंने बोला ये क्या है, हमने इनको बंद क्यों कर रखा है, हाथ क्यों बंद है इनके, खोलो इनको, हाँ पिंजरा मत खोलो, हाथ खोलो बस।
पहले ये पिंजरे में बंद थे, अब पिंजरे के अंदर से कैबरे कर रहे हैं। क्या यही तो कर रहे हैं महाराष्ट्र में। क्या किया इन्होंने? ईडी वो कर पाया जो मिशनरी नहीं कर पाए, हृदय परिवर्तन। आप एक चीज़ सोच रहे थे, ईडी आ गया आपके घर पे, अभी दूसरी चीज़ सोच रहे हैं। बेचारा वो पोप वैटिकन में हिसाब नापते नापते बस गया कि इंडिया में पैसा डाल रहा है, हॉस्पिटल डाल रहा है, हिम डाल दिया, स्कूल दे दिया, सेंटा क्लॉज दे दिया, गिफ्ट दे दिया, बाइबल दिया। सब हिंदू लोग बोला अपने पास है, हाँ हमको नहीं चाहिए, बाकी सब दो, वो सब ठीक है। पहला गाना हमारा सीबीआई और ईडी की इंडिपेंडेंस पर। ये मैं समझा नहीं, क्या महाराष्ट्र में क्या बोला? लेट्स गो। सीबीआई जो पीछे लग जाए, यहाँ ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। सीबीआई जो पीछे लग जाए, यहाँ ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। पार्टी मेरी भ्रष्टाचारी, संघ की आज्ञाकारी, भाई जिसके सर पे हाथ फिरा दे, चार्जशीट हो जाए कोरी। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म। सुन 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 अरे बेटा सुन, इस पार्टी के बड़े बड़े जुर्म। मर्डर हो या रेपिस्ट, यहाँ सबको बेल मिल जाए, काहे घबराए, काहे मिल जाएगा घबराए। भाई। ये भाई आजकल कॉमेडियन मतलब भाई क्या बोल रहा है भाई, मरेगा क्या? क्या इसके ऊपर अभी ना कोई केस हो जाए भाई। ये जो पीछे लग जाए, यहाँ ईडी तुझे सताए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। लॉयर हो या इंस्पेक्टर, जज हो या कलेक्टर, अपने आगे सभी है झुकते, इंक्लूडिंग प्रेस रिपोर्टर। बस एक बार हाथ मिला ले तो मिलके पाप छुपाए, काहे घबराए, काहे घबराए। भाई गाना भी गाने लगा, वाह। सोचो ये देश में ईडी सीबीआई जुडिशरी बेचारे जज बैठ के ड्रीम लाइन के लिए रूल बना रहे हैं। देश में कैसा होगा, कुछ होगा नहीं, उस पर डिस्कशन नहीं करता है। ड्रीम इलेवन पे आप एक ही बार टीम बना सकते हो। जज के ऑर्डर में लिखा है। जो इन्होंने महाराष्ट्र की इलेक्शन से किया है ना भाई साहब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे इन्होंने पहले क्या किया, शिवसेना बीजेपी से बाहर आ गई, फिर शिवसेना से बाहर आ गई। एनसीपी से बाहर आ गई। एक वोटर को 9 बटन दे दिए। मत कर सब कंफ्यूज हो गए। मरेगा भाई। चालू एक जन ने किया था, वो मुंबई में एक बहुत बढ़िया डिस्ट्रिक्ट है थाने, वहां से आते हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए, कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो, गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी। भाई समय रैना के ऊपर जो केस हुआ, मुझे लग रहा है इसके ऊपर ना अब हो जाए भाई। ये मतलब समय को एंटरटेन करने के लिए शायद जेल जाना चाह रहा है। आजकल कॉमेडी कितना रिस्की हो गया है मार्केट में भाई। अभी पता नहीं भाई, शिवसेना के बोल दिया है, अब तो भाई लगना जाए भाई अच्छे से। आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है, और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको, बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। सोचो ना, मतलब ये पॉलिटिक्स है इनकी। परिवारवाद खत्म करना था, किसी का बाप चुरा लिया। क्या रिप्लाई होगा भाई?
मैं मिलूं कल तेंदुलकर के बेटे को, बोलूं कि आजा भाई लंच पे मिलते हैं, आधा घंटा तेंदुलकर की तारीफ करूं और बोलूं कि देख आज से पर वो मेरा बाप है, तू ढूंढ ले कोई ऑन द वे। हमारा तीसरा गाना है जो ये लूट लगी है ना, पूरा देश बिजी है खुदाई में, खोद रहे हैं हम, कुछ निकल जाए पता नहीं। खोदो ये खोदो, रोड। उडुपी के नीचे स्टारबक्स मिलेगा, स्टारबक्स के नीचे उडुपी मिलेगी। आपका टैक्स का पैसा हो रहा है हवा हवाई। इन सड़कों की बर्बादी करने सरकार है आई, मेट्रो है इनके मन में, खोद कर ये ले अंगड़ाई, ट्रैफिक बढ़ाने ये है आई, ब्रिजेस गिराने ये है आई, कहते हैं इसको तानाशाही। तनाशा ओ और भाई, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके एस्पिरेशंस गए कचरे के डब्बे में। कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरेगा, देश हित में हो रहा है भाई। भाई कॉर्पोरेट एम्प्लॉय कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स भरेगा। भाई पॉइंट तो है, टैक्स के मामले में मैं ऑलवेज सपोर्ट, जो भी ऑपोजिशन बोले आई एम विद देम। देश हित में कम होना देश चाहिए में भाई टैक्स। इतनी महंगाई सरकार के साथ है आई, लोगों की लूटने कमाई, साड़ी वाली दीदी आई, सैलरी चुराने ये है आई, मिडिल क्लास दबाने ये है आई, पॉपकॉर्न खिलाने ये है आई, वाह। कहते हैं इसको निर्मला ताई। She is the JNU student the country deserves. ले लो भाई नेहरू की। भाई सच में यार इंडियन टैक्स सिस्टम, भाई देखो यूएस में जो भी है 30% एक बार आप दे दो, बाकी और किसमें, इसमें भाई खरीद अर्निंग पे दो, खर्चे पे दो, इंश्योरेंस पे दो, सेविंग्स पे दो, इतने कौन टैक्स लगाता है यार। इस बार तो फिर भी आई थिंक जो होते हुए आ रहा था उससे इस बार थोड़ा बेटर है, लेकिन फिर भी 30% तो जा रहा है ना, जिसका भी जा रहा है तो बढ़िया। टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए, आई ऑल्सो थिंक द सेम कि भाई टैक्स थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसे पॉपकॉर्न पे ओ नमक वाला पॉपकॉर्न है, कैरमेल वाला पॉपकॉर्न, वो तो नमकीन नहीं है यार, क्या सोच है यार। गलती है, गलत यूनिवर्सिटी में पढ़ी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ती तो अच्छी फाइनेंस मिनिस्टर होती। अब वैसे ही डोनाल्ड ट्रम्प सब भारतीयों को स्वर्ण काल में भेज रहा वापस है। भेजने वाला है। यस मैं तो 1-2 महीना एयरपोर्ट के आसपास ही लिया है, जो भी आएंगे मैं बोलूँगा वेलकम बैक टू मोदीज इंडिया, इट्स वेरी गुड, यू आर सेइंग इट वाज वेरी नाइस, नाउ लेट्स सी हाउ वी एंजॉय। साथ बनाएंगे विकसित भारत का एक और गाना। एंथम। हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल, हम होंगे कंगाल एक दिन, ओ मन में है विश्वास, देश का सत्यानाश, हम होंगे कंगाल एक अरे दिन। भाई होंगे नंगे चारों ओर, करेंगे दंगे चारों ओर, पुलिस के पंगे चारों ओर एक दिन, मन में नथुराम, हरकतें आसाराम, हम होंगे कंगाल एक दिन। होगा गाय का प्रचार, लेके हाथों में हथियार, होगा संघ का शिष्टाचार एक दिन, जनता बेरोजगार, गरीबी की कगार, भाई हम होंगे मत कर। आई कैन सी इट, क्या ₹2 इक्वल टू $86 सून। अरे अभी आया है स्वर्ण काल भारत का भाई, अभी तो हर चीज में। भाई मेरे को डर लग रहा है, मेरे को सही में डर लग रहा है कि भाई ये जो बनाया है ये तो आई थिंक बहुत किसी को हर्ट करेगा। इसके ऊपर अभी कुछ नया कंट्रोवर्सी आएगा
यार ये बंदा भी ना हर बार आता है कुछ ना कुछ करके चला जाता है यार। इस बार तो मुझे लग रहा है कि तगड़ा कंट्रोवर्सी होगा। शिवसेना पे बोलना और मतलब गाय बाय पे बोल देना भाई। कमेंट्स थोड़ा पढ़ लूं तो ना, सिस्टम में हम बाद कुछ में ढूंढ रहे हैं आज। अरे भाई। मुख्यमंत्री है एक, कुछ तो ढूंढ रहे हैं हम। सो लेट्स गो फॉर दैट। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा, मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता गुजरात, जैसे मणिपुर में रात, जैसे नफरत की बात, जैसे बांटे हो नोट, जैसे छीने हो वोट, जैसे मन में हो खोट, जैसे वोट लेके हमसे वादे भूल गया। मुख्यमंत्री को देखा तो ऐसा लगा जैसे काला हो मन, जैसे लूटा हो धन, जैसे भगवा हो रंग, जैसे मन में हो संग, जैसे पार्टी में कलेश, जैसे बेचा हो देश, जैसे संसद रुक में जा भाई। हो एक जहरीला सा छोटे फैंटा को दे। ओ भाई हमारा आखिरी गाना है आज। ये देश आज के सोच के सबसे आया है कि भैया important सारे लोगों को आदमी लपेट ऊपर। के एकदम ये गाना है हमारे मोदी जी के चंचल चरित्र पे। पहले उन्होंने मत 20 कर, साल एक मत तरफा कर नफरत भाई। में एक इटालियन Please। महिला के पीछे गवाए। अब अगले 20 साल एक तरफा प्यार में एक इटालियन महिला के पीछे गवाने वाले हैं। क्या मीम मर रहे हैं उस पे यार। मेलोनी जी के पीछे पिज्जा पैन लेके घूम रहे हैं। यार और एआई ने ना ढोकला पिज्जा उसको और खराब कर दिया। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कुछ तो उनका वो बरमाला ऐसे एक्सचेंज हो रहा है, ऐसा कुछ वीडियो बना के एआई वाला डाल दिया है। मतलब कोई वो किस वाला तो चल ही रहा है मार्केट में, वो तो हो ही रहा है। मतलब भाई लोगों का कुछ एआई आया है, कुछ और करो भाई, सीखो, पढ़ो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखो, जॉब लगाओ। क्या तुम मोदी और मेलोनी का किस करवा रहे हो, बरमाला एक्सचेंज कर रहे हो? मतलब भाई AI is for ready, AI is not ready for India। खा रहे हैं उनको। अरे मोदी जी प्यार में है भाई। अरे रोज रात को 1:30 बजे मेलोनी के साथ जियो के नेटवर्क पे। क्या अयोध्या झांकी है, रोम अब भी बाकी है। ओ भाई मेलोनी पूछ रही है मोदी जी से हु आर यू नरेंद्र। मोदी जी बोल रहे वन नेशन वन परफॉर्मर, गा के बताऊंगा। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबको डालो मैं शामिल भी हूँ। झूठा हूँ मैं, कातिल भी हूँ, सबको डालो मैं शामिल भी हूँ। MP चुराना, वॉइसेस दबाना। भाई मरना है क्या तेरे को भाई? ऐसे ही कॉमेडियन का हाल खराब है यार। ये एक साथ इतने चीजों को लपेट के जो ये रेडी कर रहा है, ये तो बम बना दिया भाई, एटम बम। अभी किधर फटेगा किधर नहीं फटेगा ये तो जनता के हाथ में है। और मतलब भाई क्या होगा इसका? रे भाई बैन मर जाएगा क्या ये? छी यार, नहीं करना। इतने बेखौफ कैसे हैं जब इंडिया को लेटेंट पे इतने सारे केसेस चल रहे हैं यार? क्या बंदा है भाई। थोड़ा आगे वॉइसेस दबाना, MP चुराना, वॉइसेस दबाना, बस यही मेरा कसूर। वादों से अपने मुकरता नहीं, पूरा उन्हें कभी करता नहीं।
तानाशा ओ तानाशा तानाशा ओ तानाशा तानाशा ओ तानाशा तानाशा कोरस साथ में इसको मोदी से फैटिश ऑडियंस भी है थोड़ी शायद। रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। अरे भाई एक बार सब लोग हाथ ऊपर करके बोल दो आई कंसेंट टू कॉमेडी। 1 2 बढ़िया है। भाई आई ऑल्सो कॉन्सेंट टू कॉमेडी। दोगला हूँ मैं खोखला भी हूँ खाता रोज मैं ढोकला भी हूँ स्कीमें चुराना अपना बताना स्कीमें चुराना अपना बताना बस यही मेरा कसूर डिग्री में अपनी दिखाता नहीं नौकरी किसी की लगाता नहीं तानाशा ओ तानाशा तानाशा ओ तानाशा तानाशा ओ तानाशा तानाशा चारों तरफ है मेरे ही चमचे ईवीएम पे बस मेरा नाम लाशों से ऊपर उठा करियर पीछे मत मेरे कर। है अमित शाह जुड़ी कहानी सच्ची लगे मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे जुड़ी कहानी नहीं सच्ची यार। लगे मेलोनी तू मुझे अच्छी लगे चुतिया बनाना बर्तन बजवाना चुतिया बनाना बर्तन बजवाना बस यही मेरा कसूर गरीबों से मेरा नाता नहीं ईडी से कोई बच पाता नहीं तानाशा ओ तानाशा तानाशा ओ तानाशा थैंक यू सो मच ladies and gentlemen मेरा fabulous yeah I'm gonna put this show up on YouTube at some point and yeah and for all of the people मरेगा who तू। will not like this show I'll just have something for you yeah this for all engineers IIM people this is the Constitution of India this is what allows me to do what I do and in the framework of this book you can feel free to do anything thank you so much Light begins where fear ends. न्याय का तराजू बिका हुआ सिक्का जो बोले वही सच है यहाँ मजदूर की आवाज दबती यहाँ शीशे के टावर हवाओं में बात जमीन पे गरीब उनका सपना भी साफ एल्गो के देख करे धंधा यहाँ मजदूर का तो कोई नहीं सुनता यहाँ माँ भी यहाँ रोए जब हाँ नदियाँ जले खेतों के मालिक खुद मिट्टी तले सोना था मिट्टी अब जख्म बना है गरीब का कर्जा ना माफ करे रे 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 भाई साहब ये तो कलेश कर देगा भाई ये तो कलेश करवा देगा भाई स्पेशली मतलब देखो क्या होता है मतलब मुझे अप्रोच यार बड़ा अच्छा लगा कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन गिव मी राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एवरीथिंग दैट इज ओके मतलब मैं एज इन मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूँ मैं मतलब जब देखूंगा भैया कुछ सेंसिटिव चीजें चल रहे हैं एंड द थिंग्स आर नॉट गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन तो वहां पे ये स्टेप जो लिया है ना मतलब भाई क्या बोलूं मतलब वर्ड्स नहीं है मतलब मैं क्या बोलूं भाई बहुत ही बोल्ड एक मूव था जब इंडिया गॉलेटिन पे इतने सारे केसेस चल रहे हैं कॉमेडी अभी इतना मतलब टफ हो गया है कहाँ पे कौन ऑफेंड हो जाए क्या हो जाए वहां पे इतने लोगों को एक साथ रोस्ट करना टफ है भाई मतलब क्या बोलूं मतलब बहुत ही बोल्ड कॉमेडी था ये एंड ये हर बार मतलब भाई कुणाल कामरा जब भी आता है तभी मतलब ऐसे कुछ किलर एकदम और इस बार तो मुझे लग रहा है एकदम ही बहुत थोड़ा ज्यादा फ्रंट फुट पे चल के मतलब भैया खेल दिया है कि किसी को नहीं छोड़ा जैसे इंडियन स्टार्टअप जोमेटो के साथ कितने पंगे इसके चलते रहते हैं कि हाँ भाई जो डिलीवरी पार्टनर है उनको थोड़ा पैसा दो उसके लिए कितने ये ट्वीट्स वगैरह किए थे फिर
ओला के अगेंस्ट में जो केस चला, वो भी क्या खतरनाक कंट्रोवर्सी हुआ भाई। ओला वाले तो मतलब भाई, ओला एंड स्विगी एंड जो जोमेटो वाला है, इस पे मैं क्या बोलूँ, मतलब समवेयर आई ऑल्सो फील द सेम कि कुणाल कामरा जो बोल रहा है कि हाँ डिलीवरी पार्टनर को, मतलब भाई इतना तुम्हारा कंपनी उसी बेसिस पे चल रहा है, तो वहाँ पे तुम्हें थोड़ा ज़्यादा पैसा तो इंसेंटिव वगैरह कुछ दे के उनका थोड़ा करना चाहिए। एंड ओला ओला तो भैया बाइक ही खराब है, तो वो कंट्रोवर्सी तो मतलब मुझे जायज़ लगता है, बट ओनली ओनली वेयर आई डिसएग्री देयर इज आनंद महिंद्रा का, मतलब महिंद्रा का कार वैसा ही चल रहा है उसको। हाँ वो थोड़ा मतलब बोलता है तो यार सबको ही अपना ज्ञान थोड़ा दिखाएगा, ऑब्वियस सा बात है, ये कोई मैटर थोड़ी है। बट हाँ वो नारायण मूर्ति का यार वाइफ हुए तो मेरे को पता नहीं। मैं काफ़ी सारे ऐसे देखा हूँ, कुछ कुछ ऐसे लाइफ लेसन लाइफ हैक्स में आ जाते हैं वो बीच बीच में, तो मुझे पता नहीं था कि वो नारायण मूर्ति का वाइफ है एंड ऑल। बट वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। बट हाँ यार पहला बार गाना गाया एंड इतने लोगों को लपेटा है, अभी पता नहीं भाई क्या होगा। ये शो किधर हो रहा था यार, हैबिटेट ना मैं हो जाए, फिर हैबिटेट तो भाई बदनाम हो जाएगा इसमें ही कि भाई जो भी शो करे भाई वो उधर ही मतलब केस में शो पड़ा। काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग था वीडियो। डू लेट मी नो आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस टॉपिक में। एंड वट एवर आई से कि भाई चैनल को सब्सक्राइब करना एंड क्रिटिकली एनालाइज करना, जो भी आपके पास जो भी एविडेंस है। देखो आप रिसेंट इंसिडेंट उठाओ और उसमें देखो कि मतलब आपको क्या लग रहा है कि हाँ यहाँ पे सही चल रहा है। इस आप एक एक इंसिडेंट उठाओ कि क्या आपको जोमेटो वाला मुद्दा में कौन सही लगता है एंड आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक में। जाके किसी को गाली देना दैट इज नॉट एट ऑल गुड थिंग। एंड जबकि कॉमेडियन का लाइफ अभी कितना टफ हो गया है इंडिया पे, भाई कॉमेडी करना इतना मुश्किल हो गया है, तो कोई ना कोई ऑफेंड हो ही जा रहा है भाई। तो ठीक है, मुझे लगता है कि भैया देखो कुछ पार्ट सबको सब पार्ट में एंटरटेनमेंट ही मिलेगा ऐसा नहीं है। कोई लोग ऑफेंड होंगे, कुछ ही लोगों को अच्छा लगेगा, दैट इज देयर ओन चॉइस। तो ठीक है भाई, चलो आज का वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं एंड फिर मिलते हैं आपसे कोई नया वीडियो कोई नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बाय।